भाई यही हाल था मेरा भी। क्या कर रहा हूँ मैं, 5-5 6 6 घंटा बस रील स्क्रॉल, फोन। मेरे हाथ में 24 घंटे बस फोन रहता था। भाई थोड़ा थोड़ा फील भी होता था कि यार क्यों कर रहा हूँ मैं अपने प्राइम डेज, मेरी ये टीनेजिंग जिसमें मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स में अच्छा हो गया तो मैं बहुत आगे जा सकता, बट नहीं, मेरे हाथ से फ़ोन ही नहीं छूटता था। फिर मैंने यार एक दिन ठान ही लिया, मैंने अपने फ़ोन को रख दिया अपने से दूर 24 घंटे के लिए। मैंने सोचा एक बार देखते कि 24 घंटे में क्या ही होता है, कि 24 घंटे में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मैं रह लूँगा, मैंने सोचा। बट नहीं, मैं एक फ़ोन एडिक्ट हो चुका था, मेरे को लगा नहीं था मैं ये हो चुका था मेरे भाई। और मैं अपने फ़ोन के बिना 2-3 घंटे भी नहीं रहा पा। आई नो आपके साथ भी यही हो रहा है, तभी आपने ये वीडियो पे क्लिक किया मेरे भाई। सो कंग्रेचुलेशन, आपने फर्स्ट स्टेप तो लिया मेरे भाई। कोई तो यार ये भी नहीं लेता, कोई भाई फ़ोन ही रील स्क्रॉल कर रहे हैं अभी तक वो। अगर तुमको उनसे बेहतर बनना है, तुमको अपने आप से बेहतर बनना है, तो ये वीडियो आगे तक देखना। तो पहले हम देखते हैं कि भाई फ़ोन यूज़ हम क्यों करते हैं। तो भाई पहला रीज़न है डोपामिन ट्रैप। तो पहले डोपामिन ट्रैप को देखने से पहले हम देखते हैं कि डोपामिन होता क्या है। डोपामिन क्या है? वेल, डोपामिन एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में एक मैसेंजर की तरह काम करता है और हमारी बॉडी में हार्मोन का रोल भी प्ले करता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये हमारी बॉडी का एक रिवॉर्ड सिस्टम है। भाई हम सब जानते हैं कि भाई डोपामिन कोई बुरी चीज़ तो है नहीं। डोपामिन भाई फील गुड कराने वाला केमिकल है ना। तो भाई ये फिर इस चीज़ में कैसे आ रहा है, क्योंकि मेरे भाई हमारे दिमाग को चाहिए होता है डोपामिन, और हमारा दिमाग होता है बहुत ज़्यादा आलसी। तो ये कहीं ना कहीं अपनी आसपास की चीज़ में ही ऐसे डोपामिन रिलीज करने वाली चीज़ें ढूंढता है जिससे उसको डोपामिन मिले। भाई हमारे सबसे पास हमारा फ़ोन ही होता है, हमारा प्रिय फ़ोन हमारे दिल के पास ही रहता है, हमारे जेब में ही रहता है। तो इसलिए भाई फ़ोन लेता है कि भाई तू उसको देख, दिमाग कहता है देख देख। तुम देखते हो उससे तुम्हें भाई खुशी भी मिलती है, ऐसी ऐसी रील्स आती है कि तुम खुश होते हो, ऐसे ऐसे रील आते तुम दुखी भी होते हो। तो भाई दिमाग को जब हाथ में ही सारी चीज़ मिल रही है तो दिमाग क्यों भागा दौड़ी करेगा। यू गेट माई पॉइंट। तो भाई तुमने नोटिस किया होगा कि भाई पहले के ज़माने में, हमारे बाप दादा के ज़माने में डिप्रेशन जैसा कोई चीज़ होती नहीं थी, बहुत कम होता था। ठीक है, होता रहता तो बहुत कम, रियल रीजंस के चक्कर में होता था। लेकिन आज के ज़माने में डिप्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और उसका रीज़न क्या है? फ़ोन। क्योंकि भाई हम डोपामिन के लिए रियल चीज़ें नहीं करते। जैसे कि पहले के ज़माने का एग्जांपल देता हूँ कि भाई पहले के ज़माने में होती थी भाई फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, जैसे दौड़ हो गई, रेस हो गई, फिर कुश्ती हो गई, और ये सब भागा दौड़ी होती रहती थी। अगर वहाँ कोई जीतता था वहाँ डोपामिन मिलता था मेहनत करके, और आज हाथ में डोपामिन आ रहा है। तो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, यू विल बी ट्रैप्ड हेयर। तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो भाई दूसरा पॉइंट है फोर ऑफ मिसिंग आउट। भाई आज के ज़माने में आजकल के लोगों को अपने आप की ज़िंदगी में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना उसको दूसरों की ज़िंदगी में है। भाई 2 मिनट फ़ोन रखेंगे और उनको लगेगा यार अरे भाई इसने कोई स्टोरी तो नहीं लगा दी, अरे इसका मैसेज तो नहीं आया हुआ, अरे इसने कोई मेरे को मिस तो नहीं कर रहा। अबे भाई कोई तुम्हें मिस नहीं कर रहा मेरे भाई। तुम एकदम जाल में फंस चुके हो जहाँ पे तुम फंसे पड़े हो, और तुम कह रहे हो कि यार मेरे बिना कोई रह नहीं सकता। अरे क्यों नहीं रह सकता भाई, तुम उसके बिना नहीं रह सकते, ये बोलो यार। ठीक है, अरे भाई तुम्हें फ़ोन छोड़ना पड़ेगा। तुम दूसरों को अपने आप से कंपेयर करते हो, जिससे एकदम कंपैरिजन मेक्स लाइफ, कोर्टिसोल बढ़ता है भाई तुम्हारा। कोर्टिसोल अल्टीमेटली तुम्हारी हेल्थ ही बेकार करेगा। प्लीज़ मेरे भाई फ़ोन छोड़ो और घर से निकलो, तुम बहुत अच्छे रहो। भाई इसका तीसरा पॉइंट है रियलिटी से भागना। भाई आज के ज़माने में सबको पता है कि कितनी टेंशन है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। बट आजकल लोग क्या करते हैं, यार मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टेंशन है, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है इस चीज़ की। तो वो क्या करते हैं, भाई मेरे को तो यार टेंशन हो रही है तो थोड़े से 2-5 मिनट ना रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, चिल मारता हूँ या मारती हूँ। वो चिल मारने के चक्कर में 5-10 मिनट भाई कब 1-2 घंटे बदलेगा तुम्हें नहीं बदलेगा, और तुम उसी रील के डूम स्क्रॉलिंग के चक्कर में फंस जाओगे, और तुम्हारे 1-2 घंटे खराब हो जाएंगे। और तुम जो रिलीज करने वाले थे स्ट्रेस, वो और बढ़ जाएगा कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मैं इतने में कुछ कर सकता था। तुम रिग्रेट करोगे भाई कि मैंने 2 घंटे कहाँ वेस्ट कर दिए, मैं इतने में कुछ और कर लेता। तो भाई अल्टीमेटली तुम स्ट्रेस से दूर नहीं, बल्कि स्ट्रेस को ही अपने पास वापसी लाए और डबल कर दिया इसको। इससे अच्छा तुम अपना वो काम करते, थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करते, या कुछ और काम करते जो तुम्हारा बचा हुआ है। बट तुमने उसको डूम स्क्रॉलिंग पे वेस्ट करा, और तुम्हारे अल्टीमेटली बढ़ गया भाई तुम्हारा। रीज़न नंबर 4 है मेरे भाई नॉन एंडिंग रील्स और कंटेंट।
आपको लगता होगा भाई इस दुनिया में हर चीज़ का एंड है, जो आया हो गया है। हाँ ये तो सच है, जो आया हो गया है, पर इस चीज़ में एक चीज़ का एंड नहीं है, वो है रील्स का भाई। रील्स मान लो, शॉर्ट्स वीडियो मान लो यार, रील्स को क्यों बोलो हमेशा। शॉर्ट्स वीडियो का कोई भी एंड नहीं है मेरे भाई। जो तुम बोलते हो ना 10 मिनट 15 मिनट कर लेते हैं, उसका कोई एंड नहीं है। तुम्हारा दिमाग भाई भूल जाता है कि मेरे को इतनी देर करना था बस, और तुम करते रहते हो तो वो क्या बनेगा अल्टीमेटली, वो हमारी आदत बनेगी और तुम चाह के भी इससे दूर नहीं हो पाओगे मेरे भाई। तो अब मैं तुम्हें इसके सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो हमने भाई प्रॉब्लम्स देख ली और इसके ट्रैप भी देख लिया कि हम इसमें कैसे ही फंसते चले जाते हैं दलदल की तरह। तो हम इससे निकल कैसे सकते हैं? क्या निकल भी सकते हैं? ऑब्वियसली भाई, हर चीज़ का हल है भाई। अगर तुम उसको अप्लाई करोगे, कंटिन्यूस रहोगे कंसिस्टेंट के साथ, तो ही तुम छोड़ पाओगे। कि एडिक्शन इज फकिंग बैड थिंग ब्रो, यू विल बेयरली गेट आउट ऑफ इट। तो पहला हम रीज़न देखते हैं भाई। पहला रीज़न है फर्स्ट एंड लास्ट रूल। फर्स्ट एंड लास्ट रूल क्या है भाई? तुम्हें नाम से ही पता लग गया होगा। फर्स्ट एंड लास्ट का मतलब है भाई, सोने से 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटा बाद कोई फ़ोन यूज़ नहीं करना भाई। अगर हम दिन की शुरुआत और दिन का एंड भी फ़ोन के साथ ही करेंगे तो हम खाक छोड़ पाएंगे फ़ोन को? नहीं भाई, मैं तो नहीं छोड़ पाऊंगा ऐसे। और हम अगर 1 घंटा कम करेंगे, 1 घंटा सुबह उठने के बाद, 1 घंटा सुबह सोने से पहले और रात को सोने से पहले, तो हम अल्टीमेटली भाई 2 घंटे तो हम ऐसे ही माइनस कर देंगे। तो तुम्हारे 10-10 घंटे के स्क्रीन टाइम होते हैं ना, वो 8 घंटे के तो ऐसे ही हो गए मेरे भाई, ठीक है। और तुम भाई 1 घंटा जो सोने से पहले मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी स्लीप क्वालिटी को भी बहुत ज़्यादा तगड़ा कर देगा। तो सोचो, इसके बहुत सारे रीजन है मेरे भाई, अभी तो मैंने एक ही गिनवाया है। तो हम अब दूसरे रीजन को देखते हैं। तो भाई रूल नंबर 3 तो बहुत ही आसान है, इसके तुम नाम से पता लगा दोगे कि क्या है ये। तो इस रूल का नाम मैंने रखा है भाई, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मतलब कि यार, जब तक तुम्हें वो दिखेगा ही नहीं तब तक तुम सोचो कैसे। इसका एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। तुम जंक फूड कब कब खाते हो ज़्यादातर? मेरे को पहले जब मन करता तब खाते हो, आई नो, बट ज़्यादातर बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मतलब। एक तो भाई, अगर तुम्हारे घर में कोई ले आएगा और तुम्हें देखेगा, ओ ये तो आ रखा, ऑब्वियसली खाओगे तुम। या तो कहीं तुम जा रहे हो गाड़ी से और तुम्हें स्मेल आ जाए, ओ भाई चिली पोटैटो की स्मेल आ रही है, ऑब्वियसली खाओगे क्योंकि तुम्हें पता लग गया कि यार ये है। और तुम अल्टीमेटली अगर कहीं और से जा रहे हो, रोड है एकदम, कुछ नहीं है वहाँ, तुम क्या करोगे? अपने सीधे रास्ते जाओगे अपने घर पे। तुम्हारा गोल क्या है? तो घर, और तुम कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। और इस यही चीज़ फ़ोन के साथ करो भाई। जब तक वो तुम्हें दिखेगा तब तक तुम उसके साथ अट्रैक्ट होगे। जब तक वो नोटिफिकेशन आती रहेगी, तुम बोलोगे यार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं देखूँ। वो देखने के चक्कर में भाई तुम आदत तो लगी गई है और उसमें फंसते चले जाओगे, तुम छोड़ ही नहीं पाओगे। तो भाई बहुत ईजी है। अपने फ़ोन को यार, जब तुम कोई इंपॉर्टेंट काम करो, अपने पास बिल्कुल भी मत रखो, अपने से अगले कमरे में रख दो या अपने ड्रॉअर में रख दो कि दिखे ना, साइलेंट पे करके। और वो भी किसी का फोन आ रहा है, हटा यार, इतना भी कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होता यार। 1-2 घंटे के लिए छोड़ो भाई फ़ोन, वो काम करो, अपने स्किल पे काम कर लो। ये तुम्हारा कोई स्कूल का काम है वो कर लो, कॉलेज का काम है वो कर लो। अपने काम पे ध्यान दो, अपने फ़ोन से आंखों से दूर कर दो, अपना काम अल्टीमेटली कर दो एक बार।